अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे मूविंग एवरेज। ये एक मशहूर इंडिकेटर है, फेमस इंडिकेटर है, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया। ऐसे ही मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि कैंडल की मूवमेंट के साथ मूव होता है। जैसे ही कैंडल अप्स एंड डाउन हो रही हैं तो मूविंग एवरेज एक लाइन की तरह उनके बिल्कुल ऊपर ही ऐसे ड्रा होता जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है, जिग जैग मोशन, मूविंग एवरेज। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। हमारे पास तीन किस्म की मूविंग एवरेज होती हैं: सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो मूविंग एवरेज है, उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा और काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले तो मूवमेंट को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? मूवमेंट को, प्राइस की मूवमेंट को। यानी उसमें प्राइस एक्शन कोर्स में ये बताया जाता है कि आपने इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर ट्रेडर होते हैं, इंडिकेटर को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, MACD इंडिकेटर लगाते हैं, RSI इंडिकेटर लगाते हैं। फिर उन इंडिकेटर में से दो ने अगर सिग्नल दे दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगी, एक ने सिग्नल दिया अप ट्रेंड का, तो दो ज़्यादा है या एक, तो वो दो को फॉलो करेंगे। तो कभी कभी वो एक भी ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि इंडिकेटर के ऊपर गौर नहीं करना। लेकिन ये जो कोर्स है ये मूविंग एवरेज यानी ये प्राइस एक्शन कोर्स की एक ब्रांच है, स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि प्राइस एक्शन कोर्स को फॉलो करें, इंडिकेटर को फॉलो ना करें, प्राइस एक्शन में डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, उनको निशानदेही करनी होती है। अगर दो इंडिकेटर को हम देखें और एक प्राइस एक्शन की कोई निशानी हम देखें, अगर दोनों एक जैसा शो कर रही हैं यानी बाय ट्रेंड शो कर रही हैं, तो फिर हम बाय की ट्रेड लगाएंगे तो यकीनन हमें प्रॉफिट आएगा। यानी अगर हम दोनों को मर्ज करें, इंडिकेटर्स को और मार्केट की मूवमेंट को, प्राइस एक्शन कोर्स को, तो फिर जो है प्रॉफिट बिल्कुल आएगा, ठीक है, और आपको नुकसान कम आएगा। और अब मूविंग एवरेज कैसे ली जाती है आपको बताता हूँ। आपके सामने यूरो USD की वैल्यू लिखी हुई है 1.15, 1.17, 15, 50, 60, 16, 16, 16, 50, 5 वैल्यू हैं। ये दरअसल हैं क्या? हमारे पास कैंडल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट। ये हमारे पास कैंडल्स हैं, आप देखें कितने कैंडल्स हैं, लातादाद कैंडल्स हैं। अगर हम गिने तो ये देखें, ठीक है, 5 वैल्यू मैंने उधर आपको दिखाई। तो उन 5 वैल्यू का मतलब क्या था कि लास्ट 5 कैंडल्स, ठीक है, 4 वैल्यूज होती तो लास्ट 4 कैंडल्स। तो वैल्यूज से मतलब 5 जो वैल्यू मैंने दी है, 5 कैंडल्स की वैल्यू है, 5 कैंडल्स के एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट कौन से होते हैं? पहले ये है कंप्यूटर स्क्रीन, मेटा ट्रेडर 4, और ये इधर से लेफ्ट टॉप पे हम या फिर प्रेस करें आप Ctrl+F और इसे कहा जाता है क्रॉस शेयर। क्लिक करेंगे, ये देखें, तो लास्ट 5 कैंडल्स कौन सी हैं? अभी ये तो बन रही है, आप इसको गिने 1 2 3 4, ये ग्रीन 5। अब पहली कौन सी है? नीचे वाली। इधर आप लाइन एंड पे क्लिक करें और राइट टॉप पे देख लें या वैल्यू देख लें क्या आई, 1.1922। अब इस वैल्यू को हम नोट पैड पे लिख लेते हैं, 1.1922, ये एक आ गई। अब ऐसी हम दूसरी सिलेक्ट करेंगे। दूसरी कौन सी है? ये ग्रीन वाली, ये वाली ग्रीन, ठीक है। इसके एंडिंग पॉइंट देखें, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा इधर से क्लिक करें। एक मिनट में ये माउस क्लिक कर लूँ, ये जूम हो गया। अब फिर दोबारा क्रॉस शेयर क्लिक करें। अब ये ग्रीन, ये देखें, ये ऊपर आ रही है, ये टच हो गया। अब थोड़ा साथ ले जाएं तो जब टच होगी
तो क्या आया 1.1923। अगर इधर सही नहीं आ रहा तो आप इधर टच करें और राइट साइड पे देखें जो नंबर आपको शो हो रहे हैं 1.1925। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास वैल्यू मूविंग एवरेज की। लास्ट 5 कैंडल की हम देख रहे हैं, मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं 1.1925। ये दूसरी कैंडल की वैल्यू आ गई। अब तीसरी कैंडल कौन सी हमारे पास? एक ये थी, क्योंकि ये तो अभी बन रही है। 1 2 3 4 5 हमने 2 की निकाली। अब तीसरी की बारी। तीसरी आप इधर ले जाएं और राइट साइड पे देखें क्या वैल्यू आ रही है 1.1991। नहीं, देखते हैं फिर दोबारा देखते हैं 1.191। लेकिन हमने पहले 4 या फिर पहले 2 कैरेक्टर लिखने हैं। ये देखें, इधर इंटर करते हैं 1.1919 4 लिख लें या फिर 2 लिख लें 1.1919। ठीक है, या फिर 3 लिख लें। ये देखें 3 लिख लेते हैं। तो अगर एक की 3 लिखी वैल्यू तो तमाम की आपने 3 वैल्यू लिखनी है। अब चौथी की बारी। इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है? ये। लेकिन एक हमने गलती की। क्या गलती की? कि ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल, यानी ये है इसका स्टार्टिंग और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जाती है, बेसिक कोर्स में मैंने बताया है। तो पहले बेसिक कोर्स देखें फिर आपको पता लग जाएगा। तो इसका हमने एंडिंग पॉइंट देखना है दूसरी का। दूसरी क्योंकि बुलिश कैंडल है तो इसका एंडिंग पॉइंट है 1.1933। लेकिन हमने लिखने हैं सिर्फ 3। 1.1933 की बजाय सिर्फ 3 लिख दें, 3 लिख दें। ये है दूसरी की वैल्यू। तीसरी की वैल्यू रेड है, ये नीचे आ रही है, तो इसका एंडिंग पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग ये था, यानी ये वाला। पहले ये ग्रीन बनी, फिर रीचेक होके फिर नीचे आई, फिर इधर आके स्टॉप हो गई, फिर इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा? ये। अब 3 की वैल्यू हमने निकाली, चौथी की बारी है। अब इधर ले जाएं अपना कर्सर और सामने वैल्यू देखें राइट साइड पे 1.1934। 1.1934। अब देखते हैं 1.1934। ठीक है, आप 3 लिखें या फिर 4 लिखें, लेकिन 4 बेहतर है क्योंकि आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। हम यूँ करते हैं 4 ही लिख लेते हैं। नहीं चलें, कोई नहीं, 3 लिखते हैं। ठीक है, अब 4 होगी, 1 2 3 4। 5वीं की बारी, फिर क्रॉस शेयर सिलेक्ट करें, 1 2 3 4। ये 5वीं का एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये बुलिश कैंडल है। स्टार्टिंग पॉइंट था नीचे, फिर ये जाके इधर आके रुक गई, इंगल्फिंग कैंडल बन गई। फिर ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट, ये बन गया 1.1950। ठीक, लेकिन आपने 4 हिंसे लिखने हैं 1955। तो इधर हम क्या लिखेंगे? 5 पे 1.1955 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पीछे भी 3 वो वैल्यूज दी हैं, 3 डिजिट्स दिए हैं इशारिया के बाद। अब इन 5 को करना है हमने जमा, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल को जमा करके तकसीम कर देनी है उसकी मिकदार पे। मिकदार कितनी है? 5 कैंडल से। अब जमा करते हैं 1.92 प्लस, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गई, 1.92 प्लस 1.190, एक मिनट, 1.192 प्लस 1. मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, ये अब सही होगा। 1.192 प्लस 1.193। ठीक है, तीसरी क्या है हमारे पास? प्लस 1.191। चौथी क्या है? 1.190, 1.1
91, ये कौन सी है हमारे पास? चौथी, 1 2 3 4, 93 है चौथी। और लास्ट हमारे पास क्या है? 1.195 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। डिवाइड करेंगे टोटल पे। टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 5 कैंडल की वैल्यूज निकालें तो 5 पे हम करेंगे डिवाइड। नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, यानी कैंडल नीचे की तरफ आएगी। आपको ये वैल्यू नजर आ गई। अब इसे करते हैं कॉपी। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को करते हैं इधर क्लिक, आगे राइट क्लिक करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके पैरामीटर में ये वैल्यू दे देंगे। ओके करेंगे, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी, काफ़ी नीचे। ठीक है, 0 पे। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ होगी क्योंकि हमने लिखने थे 4 डिजिट्स, लेकिन 3 लिख बैठे। तो 4 आपने ऐसे लिखना है, तो जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट कैंडल की वैल्यू आपको बन के शो हो जाएगी कि नेक्स्ट कैंडल की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, 5 कैंडल की वैल्यू लिख के 5 पे कर देना है डिवाइड। 5 को पहले जमा करें, जो रकम आए वो आपने कर देनी है डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के मुताबिक वो कैंडल बनेगी। ये थी हमारे पास मूविंग एवरेज। अब देखें, 5 को किया जमा, ठीक है, और 5 पे कर दिया डिवाइड, तो जवाब हमारे पास क्या आया? 1.16। 5 वैल्यूज है हमारे पास, 5 को किया जमा, 5 पे कर दिया डिवाइड। फार्मूला इसका क्या है? सुमेशन n k इज इक्वल टू 1 p k स्लैश n, ये है इसका फार्मूला। और n क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ कैंडल्स के, कितने नंबर्स हैं कैंडल, आपने कितनी कैंडल्स की मूविंग एवरेज निकाली है। 4 की निकाली है, 3 की निकाली है, 2 की निकाली है, या फिर कि मतलब आपकी मर्जी के मुताबिक जो भी कैंडल्स आप सिलेक्ट करेंगे उनकी जो वैल्यू होगी कि कितनी कैंडल्स है, मिकदार होगी, वो है n। और हम इसे मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, इसे एवरेज क्यों नहीं कहते? सवाल तो ये बनता है, मेन सवाल है कि मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, एवरेज क्यों नहीं कहते? मूविंग का क्या मतलब है? हरकत करना। तो पहले हमने 5 कैंडल की मूविंग एवरेज निकाली थी, वो आया था ये आंसर 1.16 आंसर आया था। ठीक है, ये अब 16 आ गया। जब हम नेक्स्ट कैंडल बनाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? ये 1.16 होगी। क्यों 16 होगी? क्योंकि हमने पिछली 5 कैंडल की वैल्यू निकाली, तो हमें छठी की वैल्यू पता लगी। तो फिर जब नेक्स्ट 5 की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये छठी जो वैल्यू है ये शामिल करेंगे, एक वाली सबसे पहले वाली रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, आपको समझाता हूँ। 4, अब इधर देखें, एक इसकी वैल्यू मालूम की थी, एक इसकी, फिर इसकी, 3, ये 4, ये 5। हमने 5 की वैल्यू मालूम की थी, तो ये जो छठी बन रही है, ये छठी हमारे सामने शो हो गई थी बन के। ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5वीं जो पहले पीछे थी ये तो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि एक फिर दोबारा गिनते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगी बनना, फिर इसी को शामिल करेंगे, जो नेक्स्ट बनने लगेगी उसका अंदाज़ा लगाएंगे। 1 2 3 4 फिर 5 इस पॉइंट पे आएगा, इस कैंडल पे आएगा। ये जो 5वीं पहले कैंडल थी ये रिमूव हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे इसको, क्योंकि हमने 5 कैंडल की मूविंग एवरेज निकालनी है। फिर छठी कैंडल का अंदाज़ा लगाना है कि अच्छा ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये था मूविंग एवरेज का। उम्मीद है ये आपको समझ आएगी। फिर भी हम चलते हैं नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ नहीं चलते। आप देखें, हमने 1.15 काट दिया, बाकी क्या बचा? 1.117 से लेके वो एंड वाली वैल्यू और ये 1.118। ठीक है, ये 1.118 क्यों आया? ये लास्ट कैंडल जो बनी 1.116 को शामिल करेंगे और लास्ट कैंडल जो बनी ये है। अब गिने कितनी है? 1.17 50 15 50 16 16 50 18 1 2 3 4 5 और 5 पे डिवाइड किया। नेक्स्ट मूविंग एवरेज क्या है? 1.1660। तो मूविंग एवरेज जो है ये मूविंग एवरेज क्या है? मूव हो रही है डाउन से टॉप की तरफ। अब देखें 1.16 था हमारे पास, तो जब नेक्स्ट कैंडल हमारे सामने बनी तो पिछली इग्नोर हो गई,
फिर टोटल हमने लास्ट 5 कैंडल्स की जब मूविंग एवरेज निकाली फार्मूले के मुताबिक, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1.1660। तो यानी 1660 जो है 16 से बड़ा है, 60 पॉइंट बड़ा है, 60 पॉइंट्स बड़ा है। तो यानी मूविंग एवरेज जो है डाउन से अप ट्रेंड जा रही है। तो ये एडवांस फार्मूला है, लोग इसको नहीं देखते। लोग बस देखते हैं कि लाइन मूविंग एवरेज की नीचे जा रही तो हम नीचे ट्रेड लगा देते हैं, ऊपर जा रही तो ऊपर ट्रेड लगा देते हैं। अगर फार्मूला के मुताबिक 5 कैंडल की आप मूविंग एवरेज निकालें तो 6ठी कैंडल की मूविंग एवरेज आपको पता लग जाएगी कि ये अप जाएगी कैंडल, ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी। ये मूविंग एवरेज के अगर आप इन्हें